सही है। हम लोग पढ़ रहे प्रश्नावली 5.1 ना। जल्दी जल्दी बुक्स पलटिए और हम लोग होमवर्क पे काम करते। क्या था होमवर्क आपका? 15-16 आपको बोला गया था 18 नंबर तक करके लाएंगे, क्योंकि सेम वे में था। क्या आपसे हुआ? या 18 नहीं हुआ? हम लोग सीधे 18वां नंबर को देखेंगे। सभी बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए। आइए सीरियस होकर देखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन को नोट करते हैं 0 से। प्रश्न और भी है, मुझे पढ़ना चाहिए। कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए, सुनिएगा, लैम्डा के किस मान के लिए सवाल को समझना आधा सवाल बनाने के बराबर होती है। सवाल को समझना आधा सवाल बनाने के बराबर होती है। तो लैम्डा के किस मान के लिए फलन, लैम्डा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसका विचार कीजिए। जल्दी से आ जाइए आप लोग। प्रश्न बोल रहा है लैम्डा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसका विचार कीजिए। सवाल को थोड़ा एक बार और हम रिपीट करेंगे। मतलब आपको एक फलन दे रखा है और फलन इस प्रकार से परिभाषित है। परिभाषित मतलब इस प्रकार से दिया गया है। ऐसे कह रहा है लैम्डा के कौन सा मान रखने पर ये फलन 0 पर संतत हो। मतलब ये फलन को संतत होना चाहिए किस पर? 0 पर। तो ऐसा लैम्डा की जगह पे क्या रखेंगे? देखिए यहाँ तो लैम्डा इसको ढकलते हैं ना, लैम्डा की जगह पे ऐसा क्या रखेंगे ताकि 0 पर फलन क्या होगा? संतत होगा। पहले बताइए फलन का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? फलन का ब्रेकिंग पॉइंट 0 है। इसका मतलब अभी ये 0 पर फलन संतत भी हो सकता है और संतत भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है? संतत ही होना चाहिए। प्रश्न बोल रहा है फलन 0 पर संतत ही होना चाहिए। लैम्डा की जगह पैसा क्या रखिएगा? लैम्डा की जगह पैसा क्या रखिएगा? यहाँ आधा कहानी तो समझ में आ गई। मतलब 0 पर फलन संतत भी हो सकता है, संतत भी हो सकता है, लेकिन फलन को संतत ही होना चाहिए। इसके लिए तुम लैम्डा की जगह पे जो रखना है रख लो। और वही मुझे बताओ जो लैम्डा की जगह पे क्या रखोगे ताकि फिर 0 पर फलन संतत हो जाए। फुल स्टॉप। अगला कह रहा है जो x बराबर 1 पर संतता का विचार कीजिए। मतलब x बराबर 1 पर संतता का विचार कीजिए। तो यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई भी फलन असंतत कहाँ होती है? सिर्फ अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो सिर्फ 0 पर ही ना फलन असंतत हो सकता है। 1 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है नहीं, तो 1 पर तो फलन हमेशा संतत ही होगा। सिंपल फंडा। मतलब इसका दूसरा पोर्शन पे काम करते। कह रहा है x बराबर 1 पर संतता के विचार कीजिए। मतलब संतत होगा कि असंतत होगा, आप सोचिए। तो फलन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर ही तो असंतत हो सकती है ना, जो कि है 0। तो मुझे 0 पर ही नहीं चेक करना पड़ेगा। और 1 पर कह रहा है विचार कीजिए, तो 1 पर तो विचार हो गई। कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो कोई भी फलन सिर्फ अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर ही असंतत हो सकती है, अदर बिंदु पर वो हमेशा संतत ही होता है। अपवाद में एक फलन को छोड़ करके। कौन सा फलन? महत्तम पूर्णांक फलन, जिसके बारे में हम ग्राफ प्लॉट किए थे, आपको याद होगा। तो कह रहा है x बराबर 1 पर संतता के विचार कीजिए। मतलब सीधे विचार हो गए क्या? विचार हुई अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। क्या x बराबर 1 पर फलन संतत ही होगा। कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो x बराबर 1 पर विचार हो गई। और विचार होने का मतलब आपको सिर्फ खुद में विचार करनी है। समझ गए? अब वैसे भी ये जो कंटिन्यूटी का प्रश्न है, ज़्यादा मात्रा में सवाल रहता नहीं है एग्जाम्स में। इससे आपको एग्जाम्स में इससे ज़्यादा मात्रा में सवाल रहता नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि टॉपिक्स है ना। छोड़ने का मतलब एक निगेटिव पहलू हो जाता है। तो चलिए किस पर हम लोग जांच करेंगे? 0 पर ना। 0 पर जांच करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर जांच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? LH लिमिट। पहले अभी आराम से सोचिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और मुझे फलन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब फलन चूज करेंगे। मेरे पास 2 फलन है, तो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन यूज करेंगे? ओहो, लैम्डा इंटू x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, फलन चूज कर ली। अब लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट कर देंगे। पुट करिए तो लिमिट क्या पुट करेंगे? 0 पुट करना होगा। तो 0 पुट करते हैं। तो लैम्डा इंटू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 ना, 0 हो जाएगा। मतलब LH लिमिट क्या निकला? 0 निकला। अभी कहानी में सोचना बाकी है। LH लिमिट निकला है 0। अब क्या? अब RH लिमिट को हम लोग लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा के लिए फलन चूज कीजिए।
4x प्लस 1, 4x प्लस 1, सही है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, है ना। तो बताइए क्या लिमिट पुट करें हम, 0 पुट करेंगे। तो 4 गुने 0 प्लस 1 मतलब सीधे आपको 1 आएगा। मतलब LH लिमिट आया आपको 0, RH लिमिट आया आपको 1। मतलब यहाँ से मुझे पता चल रही है जो फलन जो है वो 0 पर तो असंतत है। फलन 0 पर क्या है, असंतत है। प्रश्न बोल क्या रहा था, लैम्डा के किस मान के लिए फलन 0 पर संतत है। मतलब आपको इस फलन को संतत बनाना है, आपको इस फलन को संतत बनाना है, जबकि फलन क्या हुआ, असंतत है। लेकिन आपको इस फलन को संतत बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप लैम्डा की जगह पे अपना मन से मान रख सकते हो। यही ना प्रश्न बोल रहा है भाई। मतलब लैम्डा की जगह पे ऐसा क्या रखोगे ताकि ये असंतत फलन क्या हो जाएगा, संतत। मतलब LH लिमिट RH लिमिट बराबर हो जाएगा। अब सोचना स्टार्ट कीजिए, लैम्डा की जगह पे ऐसा क्या रखिएगा जिससे ये कितना निकला है, 0 ना, और कितना निकला है 1। तो लैम्डा की जगह पे ऐसा क्या रखिएगा जो ये 1 निकले। अरे भाई फलन को संतत होने के लिए LH RH बराबर होगा ना, तो उसमें तो लैम्डा नहीं है, उसमें लैम्डा नहीं है ना, तो वहाँ पे कितना निकला है 1। तो ये भी ना 1 निकलना चाहिए। अरे ये भी ना 1 निकलना चाहिए, तब तो फलन संतत होगा ना। देखिए अब हमेशा आपको फार्मूला पे सवाल को खींचने की कोशिश ना करें। आप हमेशा सवाल को फार्मूला पे खींचने की कोशिश ना करें। कॉन्सेप्ट भी तो एक चीज़ होती है ना, सवाल के बारे में जानकारी लेना। मतलब RH लिमिट आपको क्या निकला है 1, तो आपको LH लिमिट भी 1 होना चाहिए, क्योंकि फलन को संतत करवाने के लिए 1 होना चाहिए। अब बताइए लैम्डा की जगह पे ऐसा क्या आप रखोगे ताकि ये 0 नहीं 1 हो जाए। सोचो 1, जैसे यहाँ पे आप 1 रखेंगे फिर भी तो 0 माइनस, मतलब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला 0 है। अगर थोड़ा देर सोचने से आपको रियलाइज होगा कि लैम्डा की जगह पे कुछ भी रख लो ये 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि अंदर में 0 है ना, अंदर में 0, 0 माइनस 0 बराबर 0, और 0 में किसी भी चीज़ से गुना करोगे 0 ही होगा। मतलब लैम्डा की जगह पे कुछ भी रख लो आपको ये 1 होने वाली नहीं है, समझ रहे ना। मतलब ये फलन कभी भी संतत हो ही नहीं सकती है, ये फलन कभी भी संतत हो ही नहीं सकती। तो आपका जवाब क्या होगा, क्या लिख कर दोगे, सामने वाले को तो जवाब चाहिए ना। तो ऐसा क्या जवाब होगा जो लिख करके भेजना पड़ेगा, है ना। आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा, प्रोसेस देखिए ना, सामने वाले को संतुष्ट करनी होगी। तो ऐसा क्या लिखेंगे, लैम्डा के किसी भी मान पर भी फलन संतत नहीं होगा। मतलब प्रश्न कह रहा है कि संतत होना चाहिए लैम्डा के किस मान पर, तो आपका जवाब क्या होगा, लैम्डा का कोई भी मान ले लो यह फलन संतत होने वाला नहीं है, समझ रहे ना। तो आपका जवाब ये होगा, लैम्डा के किसी भी मान पे फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि वो 1 है। लैम्डा की जगह ऐसा कुछ भी रख लेंगे ये 1 निकल भी नहीं करेगा, नहीं निकला। कुछ भी रख लेंगे इसको 0 ही निकलना है, क्योंकि 0 गुने समथिंग। तो आपका जवाब क्या होगा,